ये हिंदू मुसलमान से देश चलेगा? ये देश चलेगा अपने संविधान से। अच्छा, ये देश चलेगा अपने नियम तो संविधान चारा चोरी करने के लिए कहा था क्या? अब आपके बीच में नहीं बोला तो इसके मतलब आप इसका मतलब नहीं कि आप गुंडागर्दी करने लग जाएंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, यही संस्कृति संस्कार है क्या? राहुल गांधी के मत्थे सारे आरोप मर देना बड़ा आसान है, लेकिन ये बताइए कि जो सामाजिक विभाजन कर रहे हैं कौन चर्च को एक मिनट प्लीज, हमने आपको बहुत गहर से सुना है, मेरा उत्तर सुनिए। इस बैप्टिस्ट चर्च को पालने पोसने वाला कौन है? ये पूरा गांधी परिवार। पूरा नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनाइज करने वाला कौन है? सभी काफिरों को प्राउड काफिर का नमस्कार। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। सत्ताधारी और विपक्ष के बीच हमेशा की तरह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आज की ये डिबेट इन्हीं मुद्दों पे है। संगीत रागी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस विभाग के प्रमुख, उन्होंने सभी विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। साथ ही मणिपुर के हालात के लिए कांग्रेस और गांधी खानदान को तथ्यों के साथ जिम्मेदार बताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पे समाजवादी पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। और क्या कुछ हुआ इस डिबेट में, आइए देखते हैं। संगीत रागी जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी जो बातें कही, वो लोग आप लोगों की यानी कि आरएसएस के डीएनए पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और राहुल गांधी पर जो बातें कही जा रही है पूरी तरह से निराधार हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है कि अदानी का मुद्दा वो उठा रहे हैं, इसी वजह से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। देखिए, मैं बीच में किसी का हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं एक ही बार में सब अपनी बातें कह दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जॉर्ज सोरेज और विदेशी षड्यंत्रों के हिस्से हैं भारत में। उन भारत के जितने भी विदेश भारत में बर्बादी करना चाहता है, उन सारे षड्यंत्रकारियों के जो पॉलिटिकल एजेंडा है भारत में, उनके एक औजार के तौर पर राहुल गांधी काज कर रहे हैं। चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो। ये क्यों है? भारत के कॉरपोरेट को बर्बाद करने की किसकी दिलचस्पी होगी? अमेरिका की दिलचस्पी होगी, चाइना की दिलचस्पी होगी, बाकी जितने बड़े बड़े कंट्री हैं जिनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारत से उसको प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी बड़ी मिलिट्री पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है। इस एजेंडे को धाराशायी करने के लिए भारत के सारे शत्रु लगे हुए हैं, जिनमें राहुल गांधी के पीछे मैं आपको याद होगा कि 2019 के अंदर कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग करने के लिए विदेश से ही आया था। हिंदू समाज को जातियों में तोड़ो और मुसलमानों को एक साथ जोड़ो। और मुसलमानों के बीच के राहुल गांधी ने कहा था, मुसलमानों ने ही उनको सलाह दिया था, आप सॉफ्ट हिंदुत्व को प्रमोट कीजिए, हम तो आपके साथ खड़े ही हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रयोग करने से हिंदू समाज को नहीं हंसेंगे। एक बात और एक बार प्लीज बीच में नहीं हो गया। यही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आप ही के शो में पूछा गया था कि भाई बांग्लादेश के मुद्दे पर आप क्यों चुप हैं? तो कहा था देखिए, केंद्र की सरकार जो है इस पर बात करेगी। ये गाजा पट्टी में जाकर के बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वहां के मुसलमानों पर ये छाती पीटते हैं, विधवा विलाप करते हैं, रुदाली करते हैं। लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सारे हिंदू संगठन सड़क पर हैं। जरा समाजवादी पार्टी का एक आदमी मौलानाओं का ग्रुप जरा देखा करके देखिए, जो मौलाना पैलेस्टीन जिंदाबाद के नारे लगाता था, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अच्छा सुनिए, अब इन्होंने कितनी अच्छी बात कह दी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू असुरक्षित है। सोचिए आप, इनकी सरकार कैसी है बताइए। अब बांग्लादेश में चल रहा है ना, अब आपके बीच में नहीं बोला तो एक मिनट रुको ना, पट्टी पर बोलते हैं, आपके बीच में नहीं बोला तो इसके मतलब आप इसका मतलब नहीं कि आप गुंडागर्दी करने लग जाएंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, यही संस्कृति संस्कार है क्या? मैंने आपसे बोला कि आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें हिंदू सुरक्षित नहीं है। लगातार सुनिए, लगातार अगर बहराइच आप यही बोल रहे हैं हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, इसके मतलब आप अन्याय, इसके मतलब अन्याय नहीं रोक पा रहे हो। आपकी सरकार में हिंदू सुरक्षित है, आपका कहने का मतलब यही है। आपकी सरकार में जिस तरह की अरे भैया, राहुल गांधी के मत्थे सारे आरोप मर देना बड़ा आसान है, लेकिन ये बताइए कि जो सामाजिक विभाजन कर रहे हैं वो देशभक्त हैं। जिन्होंने नोटबंदी करके पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया वो देशभक्त हैं। जो मणिपुर की तरफ आंख भी नहीं उठाना चाहते और 1.5 साल से वहां जिस तरह की आग लग रही है उसकी अनदेखी कर रहे हैं वो देशभक्त हैं। और राहुल गांधी देशद्रोही है। ठीक है, बोलिए संगीत रागी जी। मणिपुर में आग लगाने वाला कौन है? बैप्टिस्ट चर्च है आग लगाने, बैप्टिस्ट चर्च आग लगाने वाला है। कौन? चर्च को एक मिनट प्लीज, हमने आपको बहुत गहर से सुना है, मेरा उत्तर सुन लीजिए। इस बैप्टिस्ट चर्च को पालने पोसने वाला कौन है? ये पूरा गांधी परिवार। पूरा नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनाइज करने वाला कौन है?
इस हालत में आज बर्बाद करने वाला, आज मणिपुर में अकेला हिंदू बेस्टियन बच गया है, मणिपुर का हिस्सा, बाकी को बर्बाद करने वाला कौन है? पूरा गांधी परिवार। यही राजीव गांधी थे ना जो जाकर के एजवाल में कहते थे कि यदि हम जीतेंगे, मिजोरम में जीतेंगे तो बाइबिल के अनुसार शासन करेंगे। शर्म आनी चाहिए इस गांधी परिवार को। एक मिनट और सुन लीजिए सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मुझे बोल लेने दीजिए सर, आप धैर्य रखिए। मैंने आपको बहुत धैर्य से, आप बहुत संतुलित तौर पर बात करते हैं। जहां तक जॉर्ज सोरोस है, जातियों में भारत सरकार हिंदू समाज को बांटने का पाप और दुष्कर्म और इस देश को कोढ़ की तरह, दीमक की तरह चाटने वाला गांधी परिवार है। उनके पिता, उन्होंने अपनी दादी के गाल पर थप्पड़ मारा है जब कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अपने पिता के गाल पर थप्पड़ मारा है जब वो कहते हैं जाति जनगणना। इनके पिता ही कहते थे ना कि इस देश में अराजकता फैल जाएगी यदि जातीय जनगणना है। अरे उनके नाना क्यों नहीं आरक्षण दे दिए थे? काका कलेलकर कमेटी की तो आई थी रिपोर्ट, जाति जनगणना पर रिपोर्ट आई थी। कांग्रेस पार्टी से इस समय राहुल गांधी घूंघट बांध करके बैठे हुए थे, क्यों नहीं उस समय आकर के बोले कि नहीं ये चीजें बाहर आनी चाहिए? नहीं किए थे, नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि अब उनके मुंह में जैसे है ना, एक जानवर के मुंह में जैसे खून लग जाता है, वैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद उनके मुंह में खून लग गया है। हिंदू समाज को जातियों में बांटो, इस्लाम को मजबूत करो। हिंदू समाज ने हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में इस वोट जिहाद जो आपके दिमाग की पैदाइश थी, इनके दिमाग की पैदाइश थी, हिंदू समाज ने वो जवाब दे दिया है, जवाब। और हिंदू जवाब आने वाले दिनों में देता रहेगा। हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं जानते। अरे एक कार से ऊपर पर गोली चलाने वाला मुल्ला मुलायम के वंशज, हिंदुस्तान को नहीं जानते। मुल्ला मुलायम के वंशज में संस्कार सिखाएंगे, संस्कृति संस्कार नहीं जानते। सनातन को नहीं जानते। सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है, नफरत की बात करते हो। हिंदुस्तान में नफरत की कोई जगह नहीं। आप जैसे लोग हैं आजादी के आंदोलन में थे क्या? 1941 में आपने भाग लिया क्या? नहीं भाग लिया। आप सिर्फ नफरत की राजनीति पाने के लिए आपको कोई मतलब नहीं है। वहां पे लाठी चलाते हो आप, वहां पे बच्चे जो बेरोजगार है, रोजगार मांगने जा रहे हैं, उन पे लाठी चलाओगे, लाठी चलाते हो आप? शर्म नहीं आती है? अब बात लंबी लंबी कर रहे हैं, आप कितना बात कर रहे हो? अंसारी कितना पढ़े थे? लोग हैं जो समाज में नफरत की राजनीति रहना है, ये बोलोगे तो समाज सारे गुंडे मवाली आपके साथ खड़े थे। इनकी भाषा शैली ऐसी है, गुंडों जैसी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हो। अरे अतीक अंसारी, अतीक अंसारी कौन थे? करते आजादी के आंदोलन में सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, किसी ने नहीं देखा कौन सी जाति धर्म का। आज देश आजाद हो गया। जब आजादी के, यही तो बात है ना अनुराग भोदरा जी, जब आजादी के दौरान सभी ने जाति धर्म से ऊपर उठकर भाग लिया, तो आज जाति का जनगणना की बात क्यों की जाती है आप लोगों की ओर से? आप वही समझ रहे हो जो बीजेपी समझा रहा है। मैं समझ रही हूं 1931 के बाद इस देश में जाति का जनगणना एक दो बार उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। मुसलमानों ने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी 1924 के बाद। और क्या हो गया जाति का जनगणना कराकर बिहार में? क्या हो गया जाति का जनगणना कराकर बिहार में? जाति गणना हो तो गई थी बिहार में, क्या हो गया? और ओरिजिनल हिंदू हम हैं, असली हिंदू हम हैं, आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप चारा चोर लोगों के साथ खड़े हैं। उनकी बात हो जाए, हिंदू पर क्या ज्ञान नहीं है? ये हिंदू मुसलमान से देश चलेगा? ये देश चलेगा अपने संविधान से। अच्छा, ये देश चलेगा अपने नियम कानून से। संविधान चारा चोरी करने के लिए कहा था क्या?